आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर यानी खंडों की संख्या निकालने सीखेंगे। गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में समझेंगे। फैक्टर्स का हिंदी होता है गुणनखंड। और एक होता है दूसरा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का हिंदी होता है गुणज। गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए 6 का गुणज ज्ञात करना है। तो 6 का गुणज अगर हम लिखेंगे तो 6 के गुणज का मतलब होगा 6 के गुणज में आ रहा है 12, 6 का मल्टीप्लाई है 18, 24, इस तरह से अनंत तक 6 का क्या है मल्टीपल है, यानी 6 का क्या है गुणज है। लेकिन अगर 6 में 6 का गुणनखंड निकालेंगे, 6 में गुणनखंड की संख्या, तब क्या हो जाएगा कि 6 का कौन कौन सा गुणज है, गुणनखंड है। तो 1 हो सकता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में क्या आता है 6। तो अगर 6 में गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा तो आप कह दीजिएगा 1, 2, 3 और 4। 6 में गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो कितना कहिएगा 4। लेकिन 6 का गुणज कितना है तो अनंत कहिएगा। क्यों? क्योंकि 6, 12, 18, 24 इसी तरह से 30, 36 अनंत तक जाएगा। 6 का गुणज का मतलब होता है कि 6 के टेबल में कौन कौन सा आ रहा है और गुणनखंड में किस किस टेबल में 6 आता है। तो आप देखिए 6 कौन कौन से टेबल में, 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। मान लीजिए कि 12 में गुणनखंडों की संख्या पूछे, गुणज नहीं गुणनखंडों की संख्या। 12 में गुणनखंडों, तो 12 कौन कौन सा टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में। और किसी टेबल में आएगा 12 का टेबल में। यानी 12 में गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या कहिएगा 6 कहिएगा। अब समझिए कि 12 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको किस किस टेबल में 12 आता है ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आप गुणनखंडों की संख्या 12 में निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आप अभी तुरंत निकाला। लेकिन अगर आप 12 में गुणनखंडों की संख्या शॉर्ट में निकालना चाहते हैं, शॉर्ट में अगर निकालना चाहते हैं तो 12 में क्या करना पड़ेगा आपको, 12 को तोड़ना पड़ेगा। 12 को तोड़ेंगे तो 2 से 6, 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा बताइए, 2 गो 2 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और एक 3 है। आपको क्या करना है, ट्रिक से जब आपको निकालना है, ट्रिक से गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 12 को सबसे पहले तोड़ लेना है। तोड़ लिए और इसके पावर में 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। सब पर पावर अगर किसी भी अंक है तो उस पर पावर 1 रहता है। पावर में आपको क्या करना है, पावर का मतलब होता है घात में 1 जोड़ना है, घात में 1 जोड़ना है। तब बताइए घात कितना है 2 पर, 2, 2 और 1 3। घात में 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ भी 1 था इसमें 1 जोड़ दिए तो 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो कितना आ गया 6।
12 में गुणनखंडों की संख्या ट्रिक से निकाले तब भी 6, ऐसे निकाले तब भी कितना आया 6। और इससे आगे का निकालेंगे। चौबीस में गुणनखंडों की संख्या, टेबल के हिसाब से अगर हम लेंगे तो 1 के टेबल में 24 आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में, 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, 10 में तो नहीं, 12 में आएगा और फिर 24 में आएगा। अगर इस तरह से निकालेंगे तब, और ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे तो 24 को पहले तोड़ लेंगे। तो 24 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1। यानी देखिए 2 कितना बार, 3 बार, और 3 कितना बार, 1 बार। 3 कितना बार आया, 1 बार आया। अब क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना है। तो 2 पर पावर 3 था, 3 में 1 जोड़ लिए, और इसमें ई भी पावर 1 है और 1 में 1 जोड़ दिए। तो 3 और 1 4, और 1 और 1 2, कितना आ गया 8। और इधर भी आप जोड़ लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से। शॉर्ट अगर रहेगा तो ऐसे निकल सकता है, लेकिन मान लीजिए 240 रहे तो अब कौन कौन सा टेबल में आएगा ये आपको पता करना बड़ा ही मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ट्रिक का सहारा लेते हैं। अब 120 का निकालते हैं। 120 में गुणनखंडों की संख्या, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं। 120 को तोड़ेंगे 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। यानी 120 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। अब इसके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। सभी के पावर में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिए। इसके पावर में भी 1 जोड़े, इसके पावर में भी 1 और इसके पावर में 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 कितना 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यानी 120 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, इसी तरह से आप 240 का निकालिए। 240 में गुणनखंडों की संख्या, दो सौ चालीस में गुणनखंडों की संख्या क्या है। 240 को किस तरह से तोड़ सकते हैं हम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। आप तोड़ लीजिएगा इस तरह से करके, हम ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ दिए। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 और 5 पे पावर 1। 1 2 3 4 बार लिखल था, 4 बार लिख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4, 8, 8 दूनी 16 25 80, 80 किया ही। ठीक है, अब इसके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। पावर में 1 जोड़ देना है और सबका गुना कर लेना। 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 1 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20। ये आप निकालने सीख गए गुणनखंडों की संख्या। लेकिन क्या है, अब आपको कहेगा कि 240 में गुणनखंडों की संख्या तो आप निकाल लिए, कितना आया 20। लेकिन आपसे कहेगा 2 नंबर में कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 240 में विषम गुणनखंडों की संख्या, दो सौ चालीस में विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित
नहीं होता है। तो 240 को तो हम पहले ही तोड़ चुके हैं, तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए ये तो सम संख्या है, 2 कैसा संख्या है, सम संख्या। तो विषम हमको पूछ रहा है तो सम तो होगा ही नहीं। तो आप क्या करिएगा, जो विषम है उसी को जोड़िएगा। 1 और 1 में पावर 1 जोड़ दिए, पावर है 1 और 1 में 1 जोड़ दिए, तो 1 और 1 2, 1 1 2, कितना हो गया 4। ये हो गया 240 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितना, 4। अब तीसरा आपसे पूछ सकता है सम गुणनखंडों की संख्या। 240 में सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, 240 में सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए 240 को हम पहले ही तोड़ चुके हैं। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 और 5 पे पावर 1। अगर आपसे कहे सम गुणनखंडों की संख्या निकालने, तो सम वाले में आपको कुछ नहीं करना है, पावर में 1 उक नहीं जोड़ना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और जो विषम है उसमें सिर्फ पावर को ऐड करना है, पावर में 1 को ऐड करना है। सम वाले में सम वाले में पावर में 1 नहीं जोड़ना है, विषम जो विषम संख्या है उसके पावर में 1 जोड़ना है सिर्फ। यानी 2 को छोड़कर और सब में जोड़ सकते हैं, लेकिन विषम संख्या हो तो 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 16 और 4 20, कुल गुणनखंडों की संख्या 20 आ गया, जिसमें से विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 16 है। सम गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ जो सम संख्या रहेगा, जैसे दो सम संख्या है, इसके पावर को जैसे के तैसे लिखना है, 1 नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और निकाल सकते हैं। अस्सी में गुणनखंडों की संख्या, अस्सी में 3 चीज आपको निकालना है। कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तीसरा है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80 को तोड़ लेना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। अब इसमें से कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालना है तो 4 में आप 1 जोड़ दीजिएगा और 5 1 में पावर 1 है और इसमें भी आप 1 जोड़ दीजिएगा, तो 4 और 1 5 गुने 1 और 1 2, 10 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या कह रहा था, 80 में सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम में कह रहा है तो पावर सम वाले में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जो विषम संख्या उसके पावर को ऐड करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 4 और 1 1 2, 8 हो जाएगा। विषम कह रहा है, विषम कह रहा है, तब बताइए विषम कहेगा तो सम तो ऐसे ही खत्म हो गया। विषम सिर्फ पूछ रहा है तो सम की कोई जरूरत नहीं, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको इसको बढ़िया से क्या करना है, एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए और इसको पूरे कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सेव हो गया।